Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain you in Hindi the second chapter of Bihar Board class 9th. The chapter name is Yayati. This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। ये जो चैप्टर है ये महाभारत से लिया गया है और स्पिरिचुअल स्टोरीज़ जितना भी है इंडिया का वहाँ से लिया गया है और इनके ये जो एडिटेड किया गया है चमन लाल के द्वारा और पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है भारत सरकार का। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और इस स्टोरी को इंग्लिश में जो रेंडर्ड किया गया है वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। ओके स्टूडेंट्स, Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. बादशाह जो ययाति थे वो पूर्वज थे, किनके? तो पांडवों के। He had never known defeat. उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं सीखा था, या फिर यूँ कहिए कि वो हारना नहीं जानते थे। वो जो भी लड़ाई लड़ते थे उसमें उनकी जीत होती थी। He followed the dictates of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion. वो कहते हैं कि वो जो क्या करते थे तो वो फॉलो करते थे डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्रास, शास्त्रों में वर्णित जितना भी ज्ञान था उनको वो फॉलो करते थे उसको, और एडोर्ड द गॉड्स, और भगवान की पूजा करते थे, एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन, और आत्मा से अंदर से वो अपने उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनका वो सम्मान करते थे, उनके प्रति उनका जो भक्ति भावना थी। ओके, ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो एक रूलर के रूप में डिवोटेड थे, फेमस थे, वो प्रसिद्ध थे, और क्यों थे तो वो डिवोटेड थे। रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर, किसके कल्याण के लिए? तो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए वो डिवोटेड थे, समर्पित थे। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग wronged with his wife देवयानी। आगे क्या होता है तो ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, वो जो है बहुत कम ही आयु में, जब वो यंग थे तो वो बूढ़े हो गए। कैसे? तो बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप से, फॉर हैविंग wronged his wife देवयानी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था तो उनकी जो पत्नी थी देवयानी, उनके साथ कुछ गलत करना चाहा। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारता, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। महाभारत में वर्णित ये जो शब्द है, इसको एक कवि जो है वो कहते हैं कि ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति ने उस ओल्ड एज को रिसीव किया जिसमें क्या हो जाता है? विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, जो क्या कर देता है तो सुंदरता को ख़त्म कर देता है, और ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और कठिनाइयों को
जीवन में उतार देता है। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्लाइटेड into age, where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection. It is needless to describe the misery of vigorous youth. यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन देना या कहना ये ज़रूरी नहीं है कि एक यूथ जो है, एक यंग मैन जो है, अचानक अगर उसे बुढ़ापा आ जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, कैसे वो उस हॉरर्स को और लॉस को कैसे वो रिकलेक्ट करेगा, ये बहुत मुश्किल है, कठिन है। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वॉज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। ययाति जो थे वो फाउंड हिमसेल्फ, हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं वो पाते थे। हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वॉज स्टिल हॉन्टेड, जो कि अभी जो एक बूढ़ा आदमी हो गया था, उनका जो मन था वो कभी कभी जो है हॉन्टेड हो जाता था बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। इंद्रिय शक्तियों का जो मतलब उसका जो एंजॉयमेंट लेना होता है, उसकी जो चाहत होती है, उससे वो कभी कभी हॉन्टेड हो जाते थे, यानी कि परेशान हो जाते थे उस डिज़ायर को लेने के लिए। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनका 5 लड़का था, सुंदर लड़का था। ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिस्ड, सभी जो थे बहुत गुणी थे और संपन्न थे। याति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पायसली टू देयर अफेक्शन। याति जो है वो सबको बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड, कि तुम्हारे दादा शुक्राचार्य के द्वारा जो ये कर्स मुझे दिया गया है वो क्या कर दिया है, तो मुझे ना चाहते हुए भी क्या बना दिया है, तो प्रीमैच्योरली ओल्ड बना दिया है, बूढ़ा कर दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन में जो ये सुख है, इंद्रिय सुख जो होता है, वो मैं फिल नहीं कर पा रहा हूँ, किया हूँ। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और नहीं जानता हूँ कि ये मेरे पास ये कैसे आएगा। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट, जितना भी कानूनी जो प्लेजर्स है, जीवन का जो आनंद है, उससे मैं दूर हो गया हूँ। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, क्या तुम में से कोई एक मेरे इस ओल्ड एज के बर्डन को ले सकते हो और अपना जो जवानी है वो मुझे दे सकते हो। ही हु एग्रीज टू दिस एंड बेस्टोज हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वह जो अपना जवानी मुझे दे देगा और मेरा बुढ़ापा ले लेगा, उसे मैं पूरा ये साम्राज्य दे दूंगा। आई डिज़ायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, क्योंकि मैं अपने जीवन का जो ये यूथ का जो एक डिज़ायर होता है, इच्छा होता है, मैं उसे फुल्ली जीना चाहता हूँ। ओके। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग, पहले वो अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए। दैट सन रिप्लाइड, वो जो बड़ा बेटा है वो जवाब देता है कि ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, कि अगर मैं आपका, हे बड़े राजा, अगर मैं आपका ये बुढ़ापा ले लूँगा तो जितने भी वुमेन औरतें हैं और नौकर हैं वो सब मुझ पर हंसेंगे। इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, अगर आपका ये बुढ़ापा मैं ले लूँगा तो जितनी भी औरतें और नौकर चाकर हैं वो सब मुझ पर हंसेंगे। आई कैन नॉट टू डू शो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, कि अपने मेरे छोटे भाइयों से पूछिए जो कि आप मुझसे ज़्यादा आपको प्यारा है। When the second son was asked
ही जेंटली रिफ्यूज्ड विद द वर्ड। जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे से पूछा तो वो पूरी तरह से इनकार कर दिया। फादर, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। कहता है कि फादर, पिताजी, आप मुझे ऐसा कैसे कह रहे हैं अपनी बुढ़ापा लेने के लिए, जबकि आप देख रहे हैं कि बुढ़ापा जो है सिर्फ स्ट्रेंथ और सुंदरता को ही नहीं, मजबूती और सुंदरता को ही नष्ट नहीं करता है, वो बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो। मैं ऐसा इतना स्ट्रांग नहीं हूँ ऐसा करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया तो अपने तीसरे बेटे से पूछा। द थर्ड सन रिप्लाइड। तीसरा बेटा उनको जवाब देता है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, हिज स्पीच विल फॉल्टर, व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, आई कैन नॉट एग्री। कहता है कि तीसरा बेटा जो है वो जवाब देता है कि अगर बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं तो घोड़े पर और हाथी की सवारी नहीं कर पाऊँगा। उसके स्पीच में वो जो बोल रहा था उसमें क्या था, फॉल्टर था। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, इस स्थिति में मैं क्या करूँगा, आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। द किंग grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished. वो एंग्री हो गया राजा कि जब उन्होंने देखा कि मेरा जो 3 बेटा जो है वो अस्वीकार कर दिया है इसे लेने से, तो वो गुस्सा आ गया। He hoped for better from his 4th son. अब उन्होंने अपने चौथे बेटा जो था उनसे वो उम्मीद रखने लगा। To whom he said, कहा, You should take up my old age. If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time and take back the old age with which I have been cursed. छोटा बेटा से वो बोलते हैं कि you should take up my old age. तुम मेरी बुढ़ापा को ले लो। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर ये बदला करते हो मेरे साथ, अपनी जवानी मुझे दे देते हो, तो I shall give it back to you. मैं तुम्हें वापस दे दूंगा कुछ समय के बाद। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और अपना बुढ़ापा ले लूँगा, विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जो कि जिसका कि मुझे श्राप मिला। द 4th सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन एज दिस वाज ए थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू। चौथा जो बेटा था वो माफ़ी मांगने लगा और बोला कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, कि एक बूढ़े आदमी को अपना बॉडी भी साफ करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। नो, मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, मैं आपको बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। याति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूज़ल ऑफ द 4 sons. याति जो था बहुत दुखी हुआ अपने 4 बेटे के रिफ्यूज़ल को सुन करके। ही पाउज्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर रुका, एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेस। और कुछ देर रुकने के बाद वो अपने 5वें बेटे को, जो उसका लास्ट सन था, उसको वो बोलना चाहा, जो कि उसकी इच्छा जो है वो कभी नहीं उसका बात नहीं काटता था। यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे ज़रूर बचा सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। कि आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैंने ये ओल्ड एज पा लिया है, झुर्रियों से भरा हुआ, डेबिलिटी है मतलब असमर्थता है, ग्रे हेयर्स है, बाल जो है वो भूरे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप से। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे नहीं ढो सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज। कहते हैं ये आती कि अगर तुम मेरा ये ले लो, मेरी जो ये परेशानी है इसको अगर तुम शेयर करो, ले लो, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है आई शैल एंजॉय लाइफ, मैं
और ज़्यादा जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। एंड गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज। और मैं तुम्हारा यूथ जो है मैं तुम्हें दे दूँगा और अपना ओल्ड एज लेकर के इसके सौरों को ढाऊँगा, जितना भी इसमें कष्ट है उसको। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलाइल लव। पुरु जो था वो उनका जो लास्ट सन था उसका नाम था पुरु, वो इससे रिफ्यूज़ नहीं किया। रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, अपने मतलब फादर के प्रेम को वो उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। एंड सेड फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ द ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट। कहते हैं कि पिताजी मैं आपका यूथ ले लूँगा, ओल्ड एज ले लूँगा और अपना यूथ दे दूँगा और आपको फ्री कर दूँगा। बी हैप्पी हियरिंग दिस वर्ड्स याति बिकेम ए यूथ। ऐसा सुनते ही याति बहुत खुश हुआ और याति जो था वो यूथ बन गया, जवान हो गया पुनः। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन। पुरु जो था अपने फादर के ओल्ड एज को रिसीव किया और साम्राज्य को रिसीव किया और अच्छा से जाना जाने लगा। याति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an अप्सरा maiden। याति जो है वो पूरा जीवन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहा, वो लाइफ का एंजॉय किया और फिर बाद में वो कहाँ चला, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, वहाँ चले गया कुबेरा के गार्डन में और वहाँ पर एक अप्सरा थी, उसके साथ वो काफ़ी अपना समय जो है जीवन जो है बिताने लगा। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्विंच डिजायर्ड बाय इंडल्जेंस, इन चीज़ों में वो व्यस्त होने के बाद जब बहुत समय उसकी प्यासे नहीं बूझी, बेकार रहा, द ट्रुथ डॉन्ड ऑन हिम, तब उसको सच्चाई का पता चला। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, वो पुरु के पास रिटर्न होकर के वो बोला, डियर सन सेंसुअल डिज़ायर इज़ नेवर क्विंच्ड बाय इंडल्जेंस, कि सेंसुअल जो इंद्रिय जो डिज़ायर है, इंद्रिय शक्तियों की जो इच्छा है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। एनी मोर देन फायर इज़ बाय पोरिंग घी इन इट, और जैसे कि फायर में अगर घी को दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो और उबल पड़ता है। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने ऐसा सुना है, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिज़ायर्स ऑफ मैन। ये सब कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी व्यक्ति के डिज़ायर को शांत नहीं कर सकता है। वी कैन रिच पीस ओनली बाय मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अपने इच्छा और अनिच्छा को हटा के हमें जो है शांतिपूर्वक अपने दिमाग को शांत करके वहाँ पहुँचना चाहिए। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ये क्या है, एक ब्राह्मण का अवस्था है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, अपना जवानी ले लो और अच्छे से इस साम्राज्य को पर शासन करो। विद दिस वर्ड्स याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ऐसा कहते हैं याति जो है वो उसका ओल्ड एज ले लेता है, अपना ओल्ड एज ले लेता है। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ वॉज मेड किंग बाय याति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट। पुरु जो था हुरिगे अपना जवानी फिर से पा लेता है और मेड किंग, और याति के द्वारा राजा बनाया जाता है और याति जो है वो जंगल चले जाते हैं। ये स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्ट्रीज एंड इन ड्यू कर्स अटेंड हेवन, वहाँ पर वो ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टिरिटीज़, अपनी वो क्या करते हैं, अपने जीवन को बाधाओं में जीते हैं और इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और कुछ समय के बाद जो है वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। ये थी कहानी याति की। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसके एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर फिर अब बुक्स में पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।